दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। अभी हम गीत गा रहे थे भजनों में से कि आओ प्यारे यीशु बुलाता, आज ही आपके उद्धार का दिन है। उद्धार पाया है तो तैयारी का दिन है। आज ही क्या करना है हमने, आज का दिन यानी कि महत्वपूर्ण है। वचन कहता है यदि आज पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो। तो वचन सबके लिए है। तो इधर पौलुस कहता है इसलिए ये मेल मिलाप का, उद्धार का ये सुसमाचार है। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार का अपने साथ क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। तो कह रहा है हम मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। और क्या कह रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा, जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, यीशु बुलाता है। तो यीशु कैसे बुला रहा है, पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे द्वारा, मसीह हमारे द्वारा क्या कर रहा है, बुला रहा है। आओ प्यारो, क्या कर लो, आज आपके उद्धार का दिन है, पापों की माफी का दिन है, आज आपके तैयारी का दिन है। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज एक व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत क्या है, पापों की माफी पाना, परमेश्वर से मेल मिलाप करना। वही विषय है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आज उनके उद्धार का दिन, आज माफी का दिन है। तो आज का दिन विशेष है। तो इस करके आइए, पिछली बार जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए मत्ती की अंजील उसका 12 अध्याय और 41 वचन पढ़ के हम आगे चलेंगे। मत्ती की अंजील, यीशु ने नगर नगर जाकर प्रचार करना आरंभ किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। लेकिन लोगों ने मसीह का प्रेम चखा है, भलाइयों को चखा है। जब उन्होंने स्वर्ग के राज्य को गंभीरता से नहीं लिया तो प्रभु उन नगरों को उलाना भी दिया। तो उसी बात को हम आज देखेंगे। 41 वचन हम पढ़ेंगे, 12 अध्याय और उसका 41 वचन। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। आमीन। तो प्रभु क्या कह रहा है, कह रहा है निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। परंतु और देखो यहाँ वह है जो योना से भी क्या है, बड़ा है। आपको मालूम है, आपको सबको हमने पिछले दिनों से सीखा है, परमेश्वर ने इससे पहले कि जगत पर, नगर पर, संसार पर, एक व्यक्ति पर न्याय आए, परमेश्वर प्रेम करने के कारण उस व्यक्ति को मन फिराने का, पापों की माफी पाने का क्या दिया, अवसर दिया। उस नगर में से निकल आने का क्या दिया, मौका दिया। सदोम में से लूत की पत्नी को, उसके बच्चों को निकल आने का क्या दिया, मौका दिया। हमने वो पिछले दिनों से उसी विषय को हम सीख रहे हैं। आज एक नगर के बारे में और सीखेंगे। निनवे एक नगर था और उस नगर में भी क्या था, लोग परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके थे और परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उसने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया है। भले ही इंसान पापी हो गया लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो भी कम नहीं हुआ। वो ढूंढ कर आया, पापियों का उद्धार करने आया, नगर नगर में खुद जा रहा है और फिर अपने दासों को भेज रहा है कि जाओ, पृथ्वी की छोर तक जाओ और सबको क्या करो, मेरा ये संदेश सुनाओ, मेरा ये प्रेम संदेश सुनाओ कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया है और मेरे द्वारा तुम क्या कर लो, पापों की माफी पाओ। मुझ पर विश्वास जो करेगा और क्या लेगा, बपतिस्मा लेगा, उसके पाप क्या किए जाएंगे, मिटाए जाएंगे। तो ऐसे परमेश्वर आज भी नगर नगर अपने दासों को भेज रहा है, जगह जगह भेज रहा है। और पुराने समय से ही परमेश्वर
परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे अपने नबियों को भेजता आया। तो परमेश्वर अपने दास योना को एक निनवे नगर था उसमें भेजा, जाकर कोई चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा। भाई लोग विश्वास कर लेंगे, उधर क्या करना, बड़ा चमत्कार करना। चमत्कार देखकर विश्वास करना तो क्या है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उस संदेश पर विश्वास करना, उस वचन पर विश्वास करना कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये इस व्यक्ति का संदेश नहीं है बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो जैसे पौलुस कहता है हम परमेश्वर के, हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है, मानो विनती कर रहा है कि तुम परमेश्वर से क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। जिन्होंने अभी तक भी, हमारे बच्चे भी बैठे हुए, लड़के लड़कियां, बहुत बार हमें वचन सुनते हैं हम, लेकिन अभी तक भी हमने इस बात की गंभीरता को क्या नहीं किया, समझा नहीं है। आज प्रार्थनाओं के साथ आपने समझना है। आज का मतलब आज क्यों बता रहा, हमने गीत गाया, आज आपके उद्धार का दिन है। हम ऐसे समय में आए हैं, आज कुछ भी हो सकता है, आज का दिन वापिस नहीं आएगा। तो इस करके उस बात को समझना। आइए योना नबी की किताब हम निकाल लेंगे और उसमें से हम आज का संदेश पढ़ेंगे। योना नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़े। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर अपने दास योना को, देखो परमेश्वर एक समय स्वर्गदूतों को भी भेजा। स्वर्गदूत को भेजकर एक ही दिन में परमेश्वर सबको क्या करा सकता है, घुटनों पर ला सकता है। हर किसी का घुटना एक दिन टिकेगा भी, एक दिन आ रहा है, जबरदस्ती हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी, परंतु उस समय उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है। अगर आज यीशु को स्वीकार कर लेंगे, आज अगर अपने पापों को मान लेंगे, आज अपने अगर कुमार्ग से, पापी मार्ग से अगर फिर जाएंगे तो आज प्रभु माफ करेगा। लेकिन अगर समय निकल गया तो फिर माफी मानना तो सबको पड़ेगा। तो इधर निनवे नगर के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। इससे पहले कि परमेश्वर दंड भेजे, उससे पहले परमेश्वर अपना सुसमाचार भेज रहा है, अपना संदेश भेज रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके ऊपर न्याय आए, उनके ऊपर सजा आए, उनके ऊपर दंड आए। दंड तो आना पक्का है क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार तोल कर क्या देगा, न्याय करेगा, सजा आएगी। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। उस समय तक तो यीशु भी बलिदान नहीं हुआ था, तो भी परमेश्वर लोगों को मौका देता था। लेकिन आज तो परमेश्वर कितना बढ़कर मौका दे रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु कह रहा है इधर वो है जो योना से भी बड़ा है। अगर उन्होंने योना का समाचार सुनकर अगर मन फिरा लिया, अगर इस समय के लोग जो योना से भी बड़ा है, अगर उसका वचन सुनकर, उसका संदेश सुनकर अगर मन नहीं फिराएंगे, तो निनवे नगर के लोग इस समय के लोगों के साथ जब उठेंगे ना, कब, जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा, तो वो दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा भेजा गया, तुमने उसका विश्वास नहीं किया। हमने तो योना का प्रचार सुनकर क्या कर लिया था, मन फिरा लिया था। 3 अध्याय 1 से। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। तब लिखा दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास, बार बार वचन पहुंच रहा है। निनवे के नगर के लोग बुरे हैं तो भी, उनकी बुराई पृथ्वी पर बढ़ चुकी है तो भी परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर आज आपको भी क्या करता है, प्यार करता है। इसलिए आज आप ये वचन सुन रहे। अगर अभी तक परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं किया, अब अभी तक अगर अपने पापों की माफी नहीं पाई, हो सकता है आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना काफी नहीं है। आपने समझना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, मन फिराना, अपने पापों को मानना है और यीशु को अपना स्वामी, अपना प्रभु और अपना उद्धार करता स्वीकार करना है और जगत के सामने भी ऐलान करना है। बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहनना है। एक नए जीवन की क्या करनी है, शुरुआत कर। इससे कम में स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। पापों की माफी मिलनी है तो क्रूस पर चढ़ाए उस मसीह को क्या करना है। तो इधर हम देखते हैं दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन आ रहा है और क्या कह रहा है, 2 वचन। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा
और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी का क्या करना है? प्रचार करना है। आगे, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। उस समय सिर्फ योना को ये बताया गया था 40 दिन के बाद निन्वे नगर उल्ट दिया जाएगा और दंड आएगा। आपको मालूम है इस समय भी महाक्लेश धरती पर आने वाला। ये धरती एक दिन नाश हो जाएगी। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में लिख कर दिया है। ये धरती और धरती पर के काम जलने जा रहे हैं। उसमें तो अभी समय है, तो भी आज अगर प्रभु यीशु आ गया, अनुग्रह का दरवाजा खत्म हो गया, इसी धरती पर 7 साल बहुत उल्ट पुल्ट होने जा रहा है। उद्धार का दरवाजा क्या होने जा रहा है? बंद होने जा रहा है। इस बात को, इस वचन को सीरियसली ले। बहुत बार हम इन बातों को क्या नहीं करते, सुनते तो हैं लेकिन सीरियस नहीं लेते। निन्वे के लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और क्या कर रहे हैं? इधर लिखा है निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की क्या करी? प्रतीति की। कौन सा वचन था? कि आज से 40 दिन के बाद निन्वे नगर क्या कर दिया जाएगा भाई जी? उल्ट दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास कर लिया। चमत्कार नहीं दिखाया था ये उन्होंने बड़ा। ये उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया था। ये उन्होंने किसी अंधे की आंखें थोड़ा खोली थी। नबी लोग जब प्रचार करते थे जाके, नबी लोग किसी को ये थोड़ा कि नबी लोग पहले चमत्कार दिखाते थे ना, सीधा प्रचार करते थे परमेश्वर की ओर मन फिराओ। आप परमेश्वर से दूर चले गए। निन्वे के लोगों की भी बुराई जब बढ़ चुकी है, बस इतना ही प्रचार जा रहा है, ज्यादा प्रचार नहीं जा रहा, इतना ही संदेश भेज रहा है परमेश्वर कि आज से 40 दिन के बाद निन्वे नगर उल्ट दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और उन्होंने क्या किया? टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब है, वो पुराने नियम में एक वो उसका होता था, वो पश्चाताप करते थे। आगे भी पढ़िए उसका। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। निन्वे का जो राजा था, यही समाचार उसको भी सुनने को मिल गया। उसने क्या किया? और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। और राजा ने क्या किया? पूरे नगर में ढिंढोरिया पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप। देखो राजा क्या करे? अन्य जाति हैं, एक नबी भेजा गया, बस सिर्फ इतना ही प्रचार किया कि 40 दिन के बाद निन्वे नगर नाश होने जा रहा है। सारे नगर के लोग उपवास कर कर, टाट ओढ़ कर पश्चाताप कर रहे हैं। उधर का जो राजा भी था सिंहासन से उतर गया। देखो मन फिराव एक व्यक्ति के कामों में कैसे दिख रहा है। सिंहासन से उतरकर राजसी वस्त्र उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, पश्चाताप कर रहे हैं। जानवरों तक को भी, बच्चों तक को भी खाना नहीं देना, सारे उपवास करो। शायद परमेश्वर का क्रोध हमारे से और हमारे नगर के ऊपर से टल जाए। पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है। परमेश्वर का संदेश है, किसी इंसान का संदेश नहीं है। उन्होंने उस नबी को परमेश्वर का नबी समझा, परमेश्वर का राजदूत समझा और उस कहे गए वचन को परमेश्वर का वचन समझा और उस मिले हुए अवसर को बहुमूल्य समझा और उन्होंने उसी समय क्या कर लिया? अपने कुमार्ग से मन फिरा रहे, पश्चाताप कर रहे हैं। राजा आज्ञा दे रहा है और सब नगर के लोग, बच्चे तक, जानवरों तक उपवास कर, अपना सुख छोड़ रहे हैं, अपना स्वाद छोड़ रहे हैं और मन फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और आगे, संभव है परमेश्वर दया करे और
और अपनी इच्छा बदल ले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। वास्तव में उधर मन फिराने का तो प्रचार किया भी नहीं था, सीधा यही कहा था 40 दिन के बाद ये नगर क्या कर दिया जाएगा, उल्ट दिया जाएगा। यही प्रचार गाड़ी गाड़ी कर रहा है योना नबी। 40 दिन के बाद ये नगर नाश होने जा रहा है, 40 दिन के बाद ये नगर नाश होने जा रहा है। ये नहीं कहा कि मन फिरा लो, परमेश्वर माफ करेगा। ये तो उन्होंने सोचा संभव है परमेश्वर हम पर क्या करे, दया करेगा अगर हम मन फिराएंगे, अगर हम पश्चाताप करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही। आगे हम पढ़े क्या हुआ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, कि वे अपने कुमार्ग से, अपने गलत मार्ग से, अपने पापों से क्या हो रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी मन मर्जी के उस रास्ते से क्या हो रहे हैं, फिर रहे हैं। तब क्या हुआ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया जी, बदल दिया। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर के क्रोध को देखो कैसे परमेश्वर की दया में बदला गया। परमेश्वर का क्रोध किस पे बदल गया, परमेश्वर का न्याय किसमें बदल गया, दया में बदल गया। कब बदल गया, जब निन्वे के पापी लोगों ने अपने पापों को सिर्फ मानना नहीं है बल्कि अपने कुमार्ग से उन्होंने क्या किया, जब मन फिरा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा कुछ नहीं है तो भी आज का संदेश क्या है, हमने गीत गाया, मन फिराओ, अभी आओ, आज ही उद्धार का दिन है। उसकी आज्ञा है, माफ करेगा, साफ करेगा। जान दी है क्या आज प्रभु की आवाज सुन रहे हैं। योना परमेश्वर का नबी था। निन्वे के लोग पापी लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, इजरायली नहीं है, अन्य जाति लोग हैं। निन्वे नगर एक बड़ा नगर है लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश। इस करके आपको मालूम है, जब हम यहेजकेल नबी की किताब निकालें, यहेजकेल नबी और उसका 18 अध्याय और 20, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। इंसान चाहे दुष्ट भी हो जाए, कितना बुरा भी हो जाए, कितना बड़ा अपराधी और गुनहगार भी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि ये नाश हो जाए। हर बड़े से बड़े अपराधी के लिए यीशु ने क्या किया है, अपना खून बहाया। लिखा है वो हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। जिसके ऊपर परमेश्वर का क्या गिरा है, क्रोध गिरा है। क्रोध मेरे और आपके ऊपर हमारे पापों के कारण गिरना था, संसार के ऊपर गिरना था, लेकिन सारे संसार के ऊपर गिरने वाला क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और आज प्रभु यीशु मसीह हर गांव में, हर शहर प्रांत में, देश में, हर समाज में, हर किसी का, चाहे कोई भी जाति का हो, सबके दिल के द्वार तक क्या कर रहा है, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हर किसी के दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। मैं आपसे प्यार कर, मैंने आपके लिए क्रूस पर क्या दी है, अपनी जान दी, और आज ही मैं तेरे सारे पापों को क्या करने के लिए तैयार हूँ, माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्षमा कराने के लिए तैयार हूँ। और आज ही तुझे मैं अपनी शांति से, अपने आनंद से भरने के लिए क्या हूँ। पर शर्त क्या है, विश्वास करना होगा, मन फिराना होगा। यीशु उनको उलाना दिया जिन्होंने क्या नहीं किया, मन नहीं फिरा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के आने का उद्देश्य है हमें सिर्फ शरीर की चंगाई, शरीर की बातें, दुनियावी चीजें देना नहीं है, बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, आज मेरी और आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, उद्धार, पापों की माफी और परमेश्वर से मेल। तो इस करके इधर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ।
क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर और जीवित रहे। अगर जीवन पाना है तो अपने कुमार्ग से क्या करना पड़ेगा? मन फिराना। आपको मालूम है जन्म ही से हम कुमार्ग पर चल रहे, हम धर्मी मार्ग में नहीं चल रहे। जब से आदम अदेन की वाटिका से निकला तब से इंसान परमेश्वर से उल्टा जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है। लौट कर आना पड़ेगा, क्रूस के पास आना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता कर कर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने पापों को मानना पड़ेगा। 99 के लोगों ने अपने पापों को मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और अपने कुमार्ग से क्या कर रहे हैं? फिर रहे। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी एक नबी था। 400 साल तक परमेश्वर ने इजराइल से कोई बात नहीं करी थी। 400 सालों का एक साइलेंट पीरियड था, लेकिन 400 सालों बाद एक नबी आ रहा है और लिखा जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु आ रहा है, उसका सूपा उसके हाथ में है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए मन फिराओ। इजराइल मन फिरा रहा है, डीठ कौम मन फिरा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे बपतिस्मा लेने के लिए तो आ रहे थे, लेकिन उनका मन फिराव उनके कामों में नहीं दिख रहा था। इधर 99 के लोग लिखा है अपने कुमार्ग से क्या हो रहे थे? फिर रहे। उनको ये अपनी इज्जत की चिंता नहीं थी, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं थी। वो परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर देख रहे हैं, अपने पापों को क्या कर रहे हैं? आगे रख कर क्या कर रहे हैं? पश्चाताप करें, प्रभु हम तेरे मार्गों से हट गए या हम कुमार्ग में जा रहे हैं, प्रभु हमें क्या कर? क्षमा कर, दया की याचना करें। जब उम्मीद भी नहीं थी, आज तो प्रभु मन फिराने को कह रहा है, आज्ञा दे रहा है, मन फिराने का सुसमाचार है। उस समय 99 के लोगों को मन फिराने का सुसमाचार नहीं था, बस इतना कहा था कि 99 के लोग क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे, ये नगर उल्ट दिया जाने वाला है जिसमें तुम बड़े आराम से रह रहे हो। उन्होंने मन फिराया। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भी क्या करें? मन फिराने की जरूरत। मैंने उस दिन भी बताया था, मन हम जिन्होंने उद्धार पाया है, हम ये ना सोचें कि आज हम भी मन फिराने की जरूरत नहीं, हमने बपतिस्मा ले लिया। आज की कलीसिया को भी, लौदीकिया की कलीसिया को भी प्रभु मन फिराने के लिए बोल, प्रभु का मार्ग छोड़कर या प्रभु की इच्छा छोड़कर आज संसार की तरफ ज्यादातरों का मन क्या है? लगाओ। जब प्रभु द्वार पर खड़ा हो, जब प्रभु का आगमन इतना निकट हो, शायद आज रात प्रभु का आगमन हो जाए। दुनिया की सारी घटनाएं इसी और चिल्ला चिल्लाकर जब इशारा कर रही हैं, प्रभु आ रहा है, द्वार पर खड़ा है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी नींद से जागें, अपने होश में आए, अपने आपे में आए। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो लौट कर आ रहा है, अपने पापों को मान रहा, रो रो कर, हे पिता मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैंने वही किया है परमेश्वर पिता जो आपकी दृष्टि में बुरा था। आज मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मेरे पापों से मुझे क्या कर? क्षमा कर। टूटे मन के साथ आ रहा है, रोते हुए आ रहा है और पिता दौड़ कर उसे क्या कर रहा है? गले लगा रहा है, चूम रहा है। मेरा ये पुत्र मर गया था, आज ये जी गया है, खो गया था, आज ये मुझे मिल गया है। एक बड़ी तैयारी हो रही है, एक बड़े आनंद की बात है। इसलिए प्रभु ने कहा जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? बहुत बड़ा आनंद होता है। परमेश्वर एक को भी खोना नहीं चाहता। परमेश्वर दुष्ट व्यक्ति के मरने से क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। आज हम अपनी छाती पर हाथ रखें। हो सकता है हम में से बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, क्या हमने उद्धार पाया है? उद्धार पाना बपतिस्मा लेना भी नहीं है, परंतु उद्धार हमारे कामों में दिखना है, हमारे जीवन में दिखना है कि हमने मन फिराया है, कुमार्ग से, पापों से हमने मन फिराया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और इसी में से हम पढ़ते हैं, 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा क्या कर डालो? बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा क्या करो? बदल डालो। बदलना पड़ेगा। हम बहुत सारे क्या नहीं होते, कई बार बदलने के लिए तैयार, सुनते हैं लेकिन बदलने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए बहुत बार क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करें। नीति वचन 28 अध्याय और 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं उसका होगा। कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उनको मान लेता, जो उनको
मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की उस जाएगी। पर दया की जाए। जो मानेगा, जो छोड़ेगा, उस पर दया की जाए। परमेश्वर दया का सागर है। निन्वे नगर इतना बड़ा नगर था, आपको मालूम है? परमेश्वर कहता है निन्वे इतना बड़ा नगर है, 1,20,000 लोग उसमें रहते हैं। परमेश्वर गिनती भी जानता है। क्या जानता है? गिनती भी जानता है। उसी वचन को हम पढ़े और फिर हम प्रार्थना करते हैं। योना नबी की किताब में जब आप उसका पढ़ोगे 11 वचन 4 का। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। देखो, परमेश्वर एक एक व्यक्ति को गिनती में ले रखा है, क्योंकि उसने एक एक को सिरजा है। माँ के गर्भ में एक एक को परमेश्वर ने सिर। कोई भी आसमान से टपका नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर की जो नॉलेज में नहीं है, जिसके लिए यीशु मरा ना हो। इतना बड़ा नगर है, उसमें कितने लोग हैं परमेश्वर गिनती भी जानता है। क्या कह रहा है? फिर यह बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी इसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना? परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार, तरस खाया, दया करी, और बदले में अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसे ग्रहण करेगा, वो नाश नहीं हो, गारंटी है, वो क्या पाएगा? अनंत जीवन। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु के आगमन के एक दिन और करीब आ गए, या जितने जिंदगी में हमें दिन मिले हैं उनमें से एक दिन और कम हो गया, हमारा एक सप्ताह और कम हो गया। शायद हमारे दिन थोड़े हों। मैंने पिछली बार भी बताया, भाई सुशांत की बुआ थी, आज हमने उनसे मिलना था इधर लखनऊ में, और वो पिछले हफ्ते रात को पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर गई थी बेचारी, और सुबह उनकी ट्रेन थी लखनऊ के लिए, लेकिन रात को सोई तो जरूर थी बड़ी तैयारी के साथ, सुबह क्या नहीं हो पाई? उठ नहीं पाई। आज हम बिस्तर पर सोएंगे, अगर सुबह उठ नहीं पाए या सुबह तक प्रभु यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा? थोड़ा सा सोचें। बहुत बार हम इन बातों को सोचते नहीं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा सोचें। आज प्रभु निवेदन कर रहा है, पौलुस कहता है परमेश्वर मानो हमारे द्वारा निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर से क्या कर लो? में परमेश्वर डरा नहीं रहा। निन्वे के लोगों के समान ये नहीं कह रहा ये नगर नाश होने जा रहा, फटाफट क्या कर लो ना, लेकिन परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर से क्या कर लो? मेल मिलाप कर। आज सबसे पहली जरूरत आपकी परमेश्वर है। बिना परमेश्वर के आपके जीवन में शांति नहीं है, माफी नहीं है, आनंद नहीं है, परमेश्वर से दूर है। जिस घर में यीशु है, जिस जीवन में यीशु है, उस जीवन में क्या है? शांति है। वो शांति का राजकुमार है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस महान यीशु को, इस प्यारे यीशु को ठुकराकर जिंदगी में कभी भी आनंद नहीं आएगा, जीवन में कभी भी शांति नहीं आएगी, अनंत काल तक भी शांति नहीं है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई शांति का मार्ग नहीं है। इसलिए आइए अवसर को बहुमूल्य समझें। आइए हम परमेश्वर को अब आज इस वचन को, यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, यीशु को आइए हम अंगीकार करें। आइए हमारा विश्वास आज हमारे कामों में नजर आए। आइए आज हम मन फिराएं। आज ही वो शुभ घड़ी है, आज ही वो उद्धार का दिन। एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार का दिन सबसे बड़ा है। एक व्यक्ति के जीवन में नौकरी लगती है, शादी होती है, बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, बर्थडे का दिन भी होता है। लेकिन आपको मालूम है एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन वो अपने पापों की माफी पाता है, परमेश्वर से मेल करता है, जिस दिन यीशु उसके जीवन का प्रभु बनता है, उद्धारकर्ता बनता है और उसके जीवन में आता है। जिस दिन एक व्यक्ति अपना मन खोलता है, जिस दिन एक पापी व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है और लौट कर आता है, उस दिन स्वर्ग क्या करता है? आनंद करता है। इसलिए आइए आज वो शुभ दिन है, आज ही वो घड़ी है। आइए हम मन फिर, आइए इस वचन पर विश्वास करें, प्रार्थना करें।